ट्रंप ने की भारत बेइज्जती, फिर मोदी ने हिला दिया पूरा संयुक्त राष्ट्र। देखते रह गए 180 देश, हुआ भयंकर बवाल। आज की ये न्यूज सिर्फ एक डिप्लोमेटिक घटना नहीं बल्कि एक झटका है जिसने दुनिया की राजनीति की दिशा ही बदल दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन में भारत का मजाक उड़ाते हुए कहा, इंडिया सबसे ज्यादा टैक्स वसूलता है। पर ट्रंप भूल गए कि यह 90 के दशक का भारत नहीं बल्कि 2025 का भारत है जो सिर्फ जवाब नहीं देता, इतिहास बदल देता है। यूएन में जब ट्रंप ने कहा कि इंडिया ग्लोबल सिंपैथी पर टिका है तो सोशल मीडिया पर शेम ऑन ट्रंप ट्रेंड करने लगा, लेकिन भारत चुप रहा क्योंकि भारत का जवाब शब्दों में नहीं रणनीतियों और कार्रवाइयों में आता है। भारत ने यूएन में एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया जो सीधे अमेरिकी नीतियों को चुनौती देता था। अमेरिका सन्न रह गया, जैसे किसी ने उसकी कुर्सी खींच ली हो। भारत ने साफ कहा, अगर हमारा सम्मान नहीं होगा तो आपको समर्थन भी नहीं मिलेगा। भारत ने 3 कदम उठाए। पहला, ट्रंप के अपमान पर कूटनीतिक चुप्पी। दूसरा, अमेरिका की दोहरी नीति पर मानवाधिकार प्रस्ताव। और तीसरा, रूस, चीन और अरब देशों के साथ एशियाई ब्लॉक की तैयारी। भारत के प्रतिनिधि ने कहा, जो खुद को शांति का रक्षक कहता है वो पहले खुद का चेहरा देखे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, इंडिया इज टैक्स किंग, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत अब जवाब दे चुका था। डिप्लोमेटिकली और स्ट्रेटेजिकली दोनों मोर्चों पर भारत का संदेश साफ था, सम्मान सबका होना चाहिए, डर किसी का नहीं। देश भर में नारा गूंजा, अब डरना नहीं, जवाब देना है। अमेरिका को समर्थन की उम्मीद थी पर भारत ने दिया नो वोट। बयान नहीं, कार्रवाई ने असर किया। फ्रांस, जर्मनी, जापान भारत के साथ आ गए। रूस और चीन पहले से साथ थे। दुनिया ने पहली बार देखा कि अमेरिका के खिलाफ ग्लोबल गुड बन रहा है और उसकी अगुवाई भारत कर रहा है। भारत यूएन को एकजुट कर रहा है। भारत ने कहा, हम किसी के खिलाफ नहीं, सच्चाई के पक्ष में है। भारत की यह लाइन पूरी दुनिया में गूंज उठी। 3 दिन बाद जब एस जयशंकर यूएन पहुंचे तो हॉल खचाखच भरा था। जयशंकर ने कहा, भारत सम्मान चाहता है, वर्चस्व नहीं। हम झुकते भी नहीं और झुकाने भी नहीं देते। तालियों की गड़गड़ाहट में हॉल गूंज उठा। ट्रंप का चेहरा फीका पड़ गया। जयशंकर बोले, किसी देश का सम्मान उसकी सेना नहीं, उसकी सोच तय करती है और भारत की सोच मानवता है। सेना तो भारत की भी बहुत बड़ी, लेकिन हमने कभी उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया। यह सुनकर दुनिया खड़ी हो गई। भारत अब सिर्फ एशिया नहीं पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा था। गुस्से में ट्रंप ने प्रस्ताव रखा, भारत के वीटो अधिकार की समीक्षा होनी चाहिए। भारत ने जवाब नहीं दिया, सीधे वीटो लगा दिया। यूएन हॉल सन्न रह गया। भारत ने पहली बार अमेरिकी प्रस्ताव को वीटो किया था। रूस, फ्रांस, चीन, यूएई और जापान भारत के साथ आ गए। 145 देशों ने भारत के वीटो अधिकार के समर्थन में वोट दिया। अमेरिका हिल गया, लेकिन हार मानने के बजाय अमेरिका ने दबाव डालकर भारत के वीटो को अस्थायी रूप से रोक दिया। भारत ने शांति से कहा, हमारा अधिकार सत्ता के लिए नहीं, न्याय और सम्मान के लिए है। जयशंकर ने मुस्कुराकर कहा, हम सम्मान चाहते हैं, दबदबा नहीं, लेकिन जो सम्मान नहीं देगा उसे जवाब जरूर देंगे। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा, हम यहाँ हुक्म जमाने नहीं बल्कि शांति की स्थापना करने आए हैं। यूएन हॉल तालियों से गूंज उठा। हर देश भारत की ओर देखने लगा। ट्रंप, जो भारत को टैक्स बोल रहे थे, अब चुप थे, क्योंकि वही भारत अब दुनिया का सबसे सम्मानित देश बन चुका था। यह सिर्फ कूटनीतिक जीत नहीं, यह आत्मसम्मान, नीति और नेतृत्व की जीत थी। यूएन के बाहर जब तिरंगा लहरा रहा था, हर विदेशी पत्रकार ने कहा, यह भारत का युग है। भारत ने अमेरिका को नहीं हराया बल्कि पूरी दुनिया को जगह दिया कि सभ्य, शांतिप्रिय और मूल्य आधारित देश भी अपने अधिकार के लिए पूरी ताकत से खड़ा हो सकता है। आज का भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक ग्लोबल पावर और दुनिया की अंतरात्मा की आवाज बन चुका है। और यही है नए भारत का संदेश, हम झुकते नहीं, इतिहास बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर अपना समर्थन जरूर दीजिएगा। जय हिंद।